दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएन कोचिंग सेंटर पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम मिल रहे हैं। नया टॉपिक जो है आपको हम पढ़ाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। एक्चुअली स्टूडेंट को डेडिकेटेड कर रहा हूँ कि आप ज़रा अपना स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि 2021 में आपका पेपर होना है। तो आप अगर अपना स्टडी नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, पेपर तो अपने टाइम से ही होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ये लॉकडाउन में बहुत सारा समस्या आ सकता है। तो मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, तो जितना हेल्प कर पा रहा हूँ आपका कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है तो वहाँ भी समस्या होता है। और ये जो स्पेशली वीडियो है ना, ये कुछ टीचर का भी भरम तोड़ने का है, जो ने अपने आप को डेडिकेशन समझ रखा है, जो मेरे बगल में ही है। और वो सोचते हैं कि मतलब हमसे अच्छा कोई बेहतर कर ही नहीं पाएगा। मेरे भाई, ये दुनिया है ना, समझ सकते हैं आप, ये दुनिया में आजकल 101 अजूबे इंसान मिलेंगे। जो आपने नहीं किया है ना, वो 20 साल का बंदा भी करके दिखा सकता है, 25 साल का बंदा भी करके दिखा सकता है। तो उस स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप माइंड मत करें, आप केवल पढ़ने से मतलब रखें। लेकिन कभी कभी कुछ बातें इतनी कड़वी कोई बोल जाती है ना कि आप समझ सकते हैं कि कड़वा आपको भी लगता है। अगर आपके ऊपर कुछ बोल जाए, अगर मेरे ऊपर कुछ बोल जाए, तो हमें भी कड़वा लगता है। इसीलिए उस टीचर को डेडिकेट करते हैं कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, आपने रेशियो पढ़ाया, आपका तरीका और ज़रा मेरा तरीका, दोनों में डिफरेंस आप मैच करवा लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे बगल में रहते हैं इसीलिए। बाकी जो भाई आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, उनके लिए मैं हरदम, हर वक्त, हर समय, ऑल टाइम, अगर 24/7 आवर्स जो भी है, सॉरी 24 आवर एंड 7 डेज अगर आप हमको खोज रहे हैं, हम आपके साथ अवेलेबल हैं। चलिए सबसे पहले बताएंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो सबसे पहले ये बात समझिएगा कि आपको आज का जो डेडिकेट करेंगे वो केवल हम रेशियो के बारे में पढ़ाएंगे। यानी पूरा का पूरा जो होगा वो आप किसके बारे में पढ़ेंगे, रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। यानी रेशियो से प्रोपोर्शनल तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, कि आज जो पढ़ाने वाले हम रेशियो पढ़ाने वाले। सबसे पहले रेशियो का मतलब समझिए। रेशियो क्या होता है कि कंपेरिजन बिटवीन ऑफ द टू मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। समझ रहे हैं ना, हम एक डिफिनीशन आपको बता रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन, आपको कंपैरिजन करना है। सबसे पहला बात समझना है कि कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, ठीक है। तो टू और मोर क्वांटिटीज जो ले लेंगे, ठीक है, तो टू और मोर क्वांटिटीज का बात करेंगे तो क्या करना है, कंपैरिजन करना है टू और मोर क्वांटिटी, ठीक है ना, मोर क्वांटिटीज सेम काइंड, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा कि रेशियो का जो मतलब आपको निकल के आ जाएगा कि कंपैरिजन ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है ना। यहाँ ऑफ द आप ऐड कर सकते हैं, ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले ले कि हमने लिखा ए रेशियो बी, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले आप रेशियो का मतलब समझ लीजिए, रेशियो होता क्या है। तो ये आप समझिएगा कि अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो हमको इसको A:B बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, A:B बोल सकते हैं। ये फैक्टर भी समझाएंगे हम, पहले आप ये समझिए कि आपको रेशियो को डेडिकेशन कैसे करना है, डेडिकेट करना कैसे करना है, डिनोटेड कैसे करना है। तो सबसे बड़े बात समझेंगे कि आपको A:B, ए रेशियो वो बी बोले हैं ना, तो A:B का मतलब अब ये वर्ड आ गया कि सेम काइंड। जरा समझिएगा कि ए का वैल्यू अगर आपको यूनिट्स, अगर जो भी आप मेजर कर रहे हैं, तो जो यूनिट ए का होगा मेरे बड़े भाई, वो यूनिट क्या होगा, बी का भी होगा, क्योंकि हमारा यूनिट क्या बोल रहा है, सेम काइंड। तो रेशियो वर्ड का मतलब समझना है कि कंपैरिजन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ द यूनिट या क्वांटिटीज बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेशियो के अंदर आ जाएगा। अगर आपसे बोला गया कि रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ज़रा समझिएगा कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसको लिखे A:B, तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, A:B बोल सकते हैं। पहले आप बोलना सीखेंगे तभी आप करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, A:B बोल सकते हैं। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। रेशियो होता है क्या, ये आपका डिनोटेड सिम्बॉल्स है कि रेशियो का आप किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे जो 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो रेशियो से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि A:B, तो डिनोटेड सिंबल से ये हो गया। और रेशियो हर हमेशा टू क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सेम काइंड का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। चलिए आगे कुछ देन एग्जाम्पल ले लेते हैं।
कुछ फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आप समझने का कोशिश करिएगा। कोई बात नहीं, धीरे ही पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए सर थोड़ा धीरे से पढ़ाइए। कोई नहीं भाई, आपके लिए ही आया हूँ और आपको ही पढ़ाऊँगा, बहुत धीरे पढ़ाऊँगा। चलिए आगे आपका बुक्स है, अगर आपका वेस्ट बंगाल का बुक्स है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और उसमें कर सकते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए एंड बी ले लिए, समझिएगा, ए एंड बी ले लिए क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट्स है तो थोड़ा सा, तो ए का जो यूनिट होगा मेरे भाई वही यूनिट किसका होगा, बी का भी यूनिट होगा। यूनिट का मतलब क्या बोला गया, सेम काइंड नेचर देगा, यानी जिसका जो नेचर्स होगा आपको वो सेम नेचर होना चाहिए, ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, यानी ए का भी नेचर सेम होगा, बी का भी नेचर सेम होगा। अगर आपको बोला गया कि ए इज टू बी है तो ए बाई बी इसको रेशियो में लिख सकते हैं। रेशियो को दो टर्म में लिखा जाता है, एक तो याद रखिएगा कि मल्टीपल एंड डिवीजन, एक तो मल्टीपल और दूसरा टर्म अगर आपसे पूछा गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये कौन सा टर्म है, डिवाइड टर्म है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो जरा बताएंगे, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल नहीं, ये समझेंगे जो अभी ये जो हम बताएं ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड टर्म हो गया। तो हम रेशियो को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपको सी रेशियो ए सी रेशियो डी बोला गया तो ये कितना बोलेंगे, सी बाई डी बोलेंगे, तो ये हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, डिवाइड टर्म हो जाएगा। ये कौन सा टर्म हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइड टर्म हो जाएगा। यहां तक डाउट क्लियर। ये आपको केवल हम रेशियो का वर्ड का मतलब समझा रहे हैं, इतने सारा एग्जाम्पल लेके, समझ में आ गया। चलिए यहां समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और अब ना अगर रेशियो में कोई खोट रह जाए तो बता दीजिएगा, जरा मेरे नज़दीक आके बताइएगा मेरे भाई, ताकि आपको आपकी बातों को हम समझ सके और आपकी बातों को पहचान सके, ठीक है ना। चलिए आगे बोला गया कि अगर एग्जाम्पल्स में समझ गए, अगर एक फ्रैक्शन हमने लिखा, एक चीज़ और समझिएगा, ए बाई बी लिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट आप याद रखेंगे। और इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म आप याद रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट इसको बोलेंगे। और ए बाई बी का बी को क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। इसी को अगर हम लिख रहे हैं तो ए रेशियो बी आ गया। ये डिनोटेड सिम्बॉल्स क्या आ गया, ये डिनोटेड सिम्बॉल्स आ गया। कैसे, ऐसे हम क्या करते हैं, रेशियो को डिनोट करते हैं। यहां तक आपका डाउट क्लियर, यहां तक क्लियर या नहीं, ये बात बताइए। आपका बुक्स का ही लेवल ले लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। एंटीसीडेंट का मतलब समझ गए। इसको दूसरे भाषा में अगर ए रेशियो बी बोला रहेगा ना तो इसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। और ये वाले को हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म भी बोलते हैं। तो ये भी टर्म आपको याद रखना है कि अपने भाषा में आप इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और बी नंबर्स को क्या बोलेंगे कि सेकंड टर्म बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन है, और इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज टू बी रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज टू बी। और अगर आप बोल पा रहे हैं तो ए रेशियो बी बोलिए, और अच्छी बात है जब बोल पा रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंट समझ में आ गया और एंसीडेंट समझ में आ गया, एंटीसीडेंट समझ में आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब सेम काइंड्स ऑफ द नेचर का एक वर्ड था, उसका भी मतलब आपको समझा दे कि एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में ले लूँ, जरा 3-4 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ताकि आप समझ पाए। चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमने ले लिया 3 kg, रेशियो हमको दे दिया कि 6 kg। कितना दे दिया मेरे भाई, हमने कितना रेशियो ले लिया, 3 kg, एंड कितना ले लिया, 6 kg। यहाँ एंड यूज कर सकते हैं। तो ये कितना लिखे, 3 kg, रेशियो कितना 6 kg का दे दिया। अगर इसको आप क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि डिवाइड टर्म में जाएंगे, किस टर्म में जाएंगे, तो हर हमेशा आप याद रखेंगे कि कौन सा टर्म में जाएंगे, डिवाइड टर्म में जाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया, ए रेशियो बी था, कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो ए बाई बी लिख सकते थे, लिखते थे या नहीं लिखते थे। तो चलिए इस टर्म को जब आप तोड़िएगा तो 3 kg डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 6 kg, सेम काइंड ऑफ नेचर। यही चीज़ तो है कि ये यूनिट जो था ना, जरा आप ये यूनिट समझिए, ये यूनिट जो था ना, दोनों क्या है, सेम है। आप जरा देखिए, मेजरमेंट करते हैं ना, तो ये यूनिट kg है, यानी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो ये जो आंसर आ गया आपका निकल के, वो कितना आंसर निकल के आ गया, 1:2। कितना निकल के आ गया, 1:2। इसी को हम बोलेंगे ए इज 1:2, ठीक है ना। अगर आप बोल पा रहे हैं कि ए रेशियो 2 होगा तो और अच्छी बात है,
ठीक है ना, बोलने का आप समझिए। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया मेरे भाई, क्लियर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का कोशिश करिएगा बस। ये सारा का सारा थ्योरी है, कुछ एग्जाम्पल नहीं है, अभी बता रहे हम आपको। जैसे हमने, चलिए फिर से ले लें, a/b लिखे थे, इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड फॉर्म में, a/b। ये कौन सा फॉर्म है, डिवाइड फॉर्म में, याद रखिएगा। तो इसी कंसेप्ट पे अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, क्या एग्जाम्पल ले लें दूसरा, जरा समझिएगा। दूसरा ले लीजिए, आपका बुक्स का दे रखा है 60% एंड 40%, ठीक है ना। तो 60% एंड 40% दे रखा है, तो आप इसको जरा समझिए कि एक कितना दे दिया 60% एंड कितना दे रखा है 40%। ये आपका बुक्स का दिया है, WB बोर्ड का जो बुक्स है उसमें। अब इसको क्या करेंगे, दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो इसको डिवाइड मेथड आप लगा सकते हैं, बार बार बोले कि डिवाइड मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 60% बाई कितना लिखेंगे 40%। परसेंटेज क्या सेम यूनिट दे रहा है, 1 0 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना होगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 3:2। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डिवाइड मेथड आ गया। इसी को आप मल्टीपल फैक्टर में कर सकते हैं, आप मल्टीपल जैसे बनाएंगे तो सेम काइंड डिवाइड जैसा ही होता है। जैसे देखिए कौन सा नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो चीज़ आपको समझना होगा, यानी आपको फैक्टर बताना होगा। तो 60% और ये कितना हो गया 40%, तो ये किसका फैक्टर आ गया, जो आंसर आया था। अगर 60/40 को हमने तोड़ते हैं तो 1 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्लियर होने के बाद ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब बताइए कि इसको 3 और ये 3 हो गया, ये कितना होगा 3 हो गया 2 हो गया। अब किससे मल्टीपल करने के बाद हमारा ये 60% के बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर है। बार बार आप यह याद रखेंगे कि ये चीज़ कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो परसेंटेज में दोनों क्वेश्चन दिया, इसीलिए हमने यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि मल्टीपल और डिवीजन में आप ये याद रखेंगे कि 60 को आप कितना से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ज़रा याद रखिए कि 60 को अगर 3 से हम करें तो ये मेरा कितना आ गया 3 आ गया। तो 20% मल्टीपल्स हो जाएगा और इसको भी 20% से मल्टीपल करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना होगा कि सेम नंबर से डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों को हम करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे और नॉमिनेटर को भी करेंगे। तो दोनों चीज़ याद रखना होगा आपको। हमने क्या अगर आपको यहाँ से हम 20 से अगर इसको मल्टीपल्स कर दिए मेरे भाई, तो 20 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ज़रा समझिए। तो ये कितना आ गया 60% और ये मेरा कितना हो गया 40%। तो ये रेशियो अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना फिर से कट जाएगा 3 2 जा 6 2 2 जा 4। तो ये किसके बराबर हो गया 3:2 के बराबर होगा। उम्मीद रखते हैं कि आपको रेशियो समझ में आ रहा होगा। चला नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक आपने एग्जाम्पल समझ गया। चलिए कुछ फैक्ट पॉइंट है, रेशियो का मतलब क्या होता है वो भी चीज़ आप समझ लीजिए। तो रेशियो का मतलब आपको समझा दिए, डिनोटेड सिंबल समझा दिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है इसके बारे में पढ़िए। अब बोलिएगा भैया आप मैथ में प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने आ गए तो गलत बात है। नहीं मेरे भाई, अगर आप रेशियो बेसिक टू एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि रेशियो का प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान है ना तो एक इंसान को भी प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक इंसान है जो मेरे बारे में आज तक बुराई के अलावा अच्छा ही सीखा ही नहीं, तो उन्होंने अपने बच्चे को वही ज्ञान दिया है, ठीक है ना। और वो अपने स्कूल से लेके आपको ये भी बात बता रहे हो कि ट्यूशन तक यही काम करते हैं। और उनको पैसे से प्यार है, उनको पैसा चाहिए, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, अपना करियर और मुझे इज्जत चाहिए। जब उन्हें इज्जत नहीं चाहिए तो पैसे चाहिए, तो पैसे से हर चीज़ हासिल कर लेना। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टीज़ ज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा प्रॉपर्टीज़ होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए ज़रा अगर हम बोल पाएँ तो अरे रेशियो, ठीक है ना, अगर आप याद रखेंगे तो लिख लीजिए, आपके बुक्स में दिया है। और रेशियो डज नॉट ऑफ द आफ्टर इफ द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म आर द मल्टीपल और डिवाइड एंड द सेम ऑफ द नॉन जीरो। ये इसका कहने का मतलब क्या है कि जब अगर आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर आपको याद रखिएगा कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर आपको सेम काइंड नेचर का नहीं मिल रहा है, यानी सेकेंड टर्म
सेम नहीं मिलेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, ये रेशियो नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर से बोल रहे हैं, रेशियो डज नॉट आफ्टर इफ इट्स द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बाय द मल्टीपल एंड डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो ऑफ द नंबर्स। समझ गए, सेम नॉन जीरो ऑफ द नंबर्स का समझ में आ गया कि जब कोई भी चीज़ को फर्स्ट और टर्म का, तो एक वर्ड आप यहाँ याद रख सकते हैं कि यूनिट याद रख सकते हैं। अगर यूनिट में क्वेश्चन है तो यूनिट याद रखेंगे, नहीं तो सेम नंबर्स ऑफ जीरो याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरा क्या बोला गया कि डिफरेंट क्वांटिटीज डू नॉट एक्सप्रेस ऑफ इम्पॉसिबल। दूसरा याद रखना है कि डिफरेंट क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, हम रेशियो में सॉल्व नहीं कर सकते, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अगर आपको कोई चीज़ एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर हमको ये केजी में दे दिया मेरे भाई, और अब दूसरा चीज़ आपको किलोमीटर में दे दिया, तो ये क्या एक्सप्रेस कर पाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, इसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अगर मिल जाए तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो में जानेंगे। रेशियो इज द कंपेयर ऑफ द बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये तो हम बहुत बार बोल दिए कि तीसरा नंबर आप याद रखेंगे कि सेम काइंड नेचर का रहेगा रेशियो, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए कुछ लोग गौर से देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तभी तो आप समझेंगे। चलिए नेक्स्ट बोला गया रेशियो इज द प्योर नंबर। अगर आप रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं तो चौथा प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि रेशियो इज प्योर नंबर। रेशियो जो होगा ना वो क्या होगा भाई मेरे, प्योर नंबर होंगे। क्या होंगे, ये याद रखिएगा। प्योर नंबर अगर नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आपको हम बोल दें कि आपको दे दिए कि 20 दे दिए, ठीक है, और यहाँ ए बी लिख दिए, तो ये 20 बाई कितना कर दिए, ए बी क्या ये रेशियो है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये कभी रेशियो नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, रेशियो कभी नहीं होगा। तो रेशियो का 4 नंबर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया कि रेशियो इज द प्योर नंबर। प्योर नंबर अगर डिजिट नहीं है तो वो रेशियो में क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। चलिए दूसरा बोला गया कि रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इम्पॉसिबल डिटरमाइन। वही बात बता रहा हूँ कि डिफरेंट क्वांटिटीज अगर मिल गया, एक केजी में मिल गया, एक 4 kg, और ये दे रखा एंड, अगर हमको दे दिया 4 किलोमीटर, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज देखिए, ये क्वांटिटीज केजी है मेरे भाई और ये क्वांटिटीज क्या किलोमीटर है, तो ये कभी क्या सॉल्व हो सकता है, ये कभी नहीं सॉल्व होगा। यानी ये मैथ्स क्या होगा, रेशियो के अंदर तो सॉल्व नहीं होगा। इतना बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गया कि रेशियो के अंदर क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अगर आप डिनोटेड सिंबल्स याद रख सकते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5, ठीक है ना। तो डिनोटेड सिंबल्स क्या होता है वो आपको कई बार अभी हम बता चुके हैं। तो ये याद रखेंगे कि अगर 5 नंबर में आप याद रख सकते हैं, तो ए रेशियो बी, तो ये क्या होगा, डिनोटेड सिंबल्स हो जाएगा, जिससे हम रेशियो को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे भाषा में A:B बोल सकते हैं, ठीक है ना। A:2 कितना बोलेंगे, B बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट। छठा याद रखिएगा, डिवाइड बिटवीन सेम क्वांटिटीज, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड बिटवीन सेम क्वांटिटीज, ठीक है ना, सेम क्वांटिटीज। तो सेम क्वांटिटी रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी क्लियर हो गया आपके डाउट। बोलेंगे कैसे भैया, सेम क्वांटिटीज़ का बताइए। तो ये कितना हो गया, 20 kg हो गया, और ये कितना ले लिया, 40 kg ले लिए। ये एग्जांपल जरा याद रखिएगा। तो ये क्या kg क्या सेम क्वांटिटीज़ नहीं नज़र आ रहा है, सेम क्वांटिटी में मेजर नहीं किया गया, ये बात बताइए ज़रा। और मेजरमेंट में यूनिट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर फिजिकल साइंस पढ़े होंगे तो आपको मेजरमेंट बहुत अच्छा से मालूम होगा कि केजी क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर जो भी हो, और कि किलोमीटर क्या है, ग्राम क्या है, ये सारे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और आगे हम क्वेश्चन पे पूरे डीप जाएंगे, जिस तरह का क्वेश्चन मिलेगा उस तरह का हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक और अगर क्वांटिटीज़ का बात करेंगे तो आपको याद रखना है एनटी,
सीडेंट का बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंट का बात करेंगे, तो क्या होता है ये हम बता दिए, ये आपको बता दिए थे, फिर भी एक बार जिक्र कर लेते हैं जरा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपको लिख दिया गया 7 नंबर की A/B है, अगर इसको हम A/B के फॉर्म में लिखें तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। ये याद हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। ये याद हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट आपका ही बुक का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा केयर करिए, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा खिचड़ी बना के लिख लेते हैं ना, हैंड राइटिंग ऐसा है इसलिए आप लोगों को लगता होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट अब समझ में आ गया, कॉन्सिक्वेंट समझ में आ गया, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसी को दूसरे भाषा में अगर इसको बोला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ लिख दूँ कि एंटीसीडेंट को क्या बोल सकते हैं, हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। A/B कितना हो गया, B का टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। और याद रखिए कि ये B को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट को क्या बोल सकते हैं, हम सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, आगे का वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। ये सारा का सारा हम क्या बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं कि रेशियो होता क्या है। आज के वीडियो में आपको यही मिलने वाला है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब ना कुछ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो दे रखा है, उसके बारे में हम बता दें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है आपके बुक्स में। एक दे रखा है इक्वलिटी इनइक्वलिटी, आप समझिएगा ज़रा, ठीक है ना। हेडिंग आप अपने बुक्स में डाल लीजिएगा, सारा चीज़ पढ़ने का कोशिश करिएगा, समझने का। अब थोड़ा थोड़ा आपके बुक्स पे हम चले आएँ, ठीक है ना। ये सारी कुछ और बातें थी जो आप समझ गए होंगे। अगला बोला गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स, सॉरी व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ रेशियो, या आपको बोला गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में समझाइए, या रेशियो का डिफरेंट टाइप्स होता क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। चलिए फिर वही बात, अगर बार बार मैं लिख रहा हूं तो याद रखिएगा कि A/B है, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, A/B डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा किसको, कॉन्सिक्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा समझिएगा। यहाँ तक शॉर्ट वर्ड में लिख दिए। इसके बाद इसी को अगर दूसरा नाम से हम जाना जाए, दूसरा नाम से, तो ये याद रखिएगा कि दूसरा नाम आप बोले कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है ना। ये आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आता मेरे भाई कि A=B, ये किसके बराबर होगा। अगर A/B दे दिया ना आपके बुक्स में, तो ज़रा याद रखिएगा कि अगर A/B के बराबर होगा ना, तो यहाँ आप क्या इक्वलिटी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, इक्वलिटी रेशियो। तो इक्वलिटी रेशियो के बारे में अगर जानेंगे, इक्वलिटी रेशियो, तो यहाँ से समझिएगा ज़रा। इक्वलिटी रेशियो अगर आप स्पेलिंग लिख ले मेरे भाई, ठीक है ना, EQUALITY, समझ गया ना। कितने आदमी बोलते होंगे क्या लिख रहे हैं, समझ में आया या नहीं आया, ज़रा बताइए। इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इक्वलिटी समझ में आ गया। तो इसको हम अगर हेडिंग अच्छा से डालिए तो रेशियो ऑफ, ठीक है ना, या SL डाल लीजिए आप। चलिए कोई रेशियो ऑफ इक्वलिटी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो समझने का, अब A/B दे रखा, तो A/B एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बता दिए, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म। अब याद रखिए इक्वलिटी का बात करेंगे तो A/B का जो वैल्यू होगा हर हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, A=B के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों रेशियो मेरा इक्वल्स होगा, ठीक है ना, तो उसको हम इक्वलिटी रेशियो बोल सकते हैं। अगर दोनों इक्वल्स नहीं होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वलिटी रेशियो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसके बाद एक प्रूफ भी बताएंगे कि A/B और B/C कैसे आ गया, ये समझ में आ जाएगा।
अगर याद रखिएगा कि अगर a डज नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, b के बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि a का वैल्यू कभी किसके बराबर होगा, b के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में ले लें, एग्जाम्पल की बात करें, इसका ले लें, अगर हम क्या बोल दें कि ये 20:20 है, तो ये दोनों क्या इक्वल्स है, दोनों इक्वल है ना। और ये हम बोले कि 30 कितना है, 90 है, तो ये क्या आपको इक्वल नज़र आ रहा है, बताइए। ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं इक्वलिटी इनइक्वलिटी का। तो आप बुक्स में भी ज़रा जाके पढ़ेंगे आप अपने बुक्स में, तो थोड़ा शॉर्ट वर्ड में आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो इक्वलिटी क्या बोला कि A:B के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, A:B के बराबर होना चाहिए। और इनइक्वलिटी बोल रहा है कि A डज नॉट इक्वल टू B, यानी A कभी भी किसके बराबर होगा, B के बराबर नहीं होगा। A डज नॉट इक्वल टू B के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटीज बोलेंगे। और जो बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वलिटीज बोलेंगे। तो दोनों बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात बताइए। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा एग्जाम्पल लेके बताओ, चलिए भाई साहब और एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, एक साइड रेशियो ऑफ इक्वलिटी और दूसरा साइड जो आप हेडिंग डालेंगे रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। यहां क्या हेडिंग डालेंगे, रेशियो ऑफ इनइक्वलिटीज। समझ में आ गया कि रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या बताया था कि A इक्वल्स टू किसके बराबर हो, B के बराबर हो। ये इन्होंने क्या बताया था कि A डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए, हमने ले लिया 3:2, ठीक है। कितना ले लिया, 3:2। ये बताइए हमारा 3 किसके, 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये बताइए। नहीं है, मतलब इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। इनइक्वलिटीज हो जाएगा। तो इक्वलिटीज में कितना बोला गया कि 2:2 दे रखा है, तो ये कितने के बराबर, 2:2 के बराबर हो गया, यानी कितना है, सेम है, इक्वल्स है। और इधर एग्जाम्पल ले ले हम, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल कि 3:2 है, ये क्या 3 के बराबर 2 है, नहीं है ना। तो यही बात आपको समझना है कि जिसमें बराबर नहीं होगा इनइक्वलिटीज रेशियो होगा, और जो बराबर होगा क्या होगा, इक्वलिटीज रेशियो होगा। इक्वलिटी बोलिए, इक्वलिटी, ठीक है ना, बात बराबर है। तो ए रेशियो भी। और एग्जाम्पल ले ले, अगर यहाँ लिख दिए हम कि 4:8 लिख दिए, ठीक है ना, तो ये 8 के बराबर क्या है, 8 है कि नहीं है मेरे भाई, है बिल्कुल। तो चलिए ये अगर इसका एग्जाम्पल ले ले, हमने ले लिया 4:6 के बराबर है, तो ये क्या 4 के बराबर 6 है, नहीं है ना, डज नॉट इक्वल टू। तो ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी हो गया। समझ में आ गया, इक्वलिटी इनइक्वलिटी क्लियर हो गया यहाँ तक डाउट। तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी का डिफरेंस समझ गए। जरा एक रेशियो का हम प्रूफ बता रहे हैं कि ये रेशियो बी कैसे आया। अब आप तो बोलेंगे सब चीज़ बता दिए लेकिन ये चीज़ नहीं बताएं, तो A:B का ना प्रूफ सीख लीजिएगा। और वो सर को सिखा रहे हैं जिन्होंने कुछ बताया नहीं और आ गए थे बोर्ड पे बताने के लिए, ठीक है ना। और क्या बोले, उनकी ताकत ही इतनी नहीं रही कि मेरे सामने वो रुक पाए। और आप ही को स्पेशली हम डेडिकेट कर रहे हैं, तो आप वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, कि ये 24 साल का बंदा क्या कर सकता है। थैंक यू, समझ में आ रहा होगा आपको अब। और अपनी पानी, घाट का पानी आप कितना पिए वो मालूम होगा, ठीक है ना, जहाँ का भी रहने वाले हो। और हावड़ा के अंदर आप कितना घाट का पानी पिए वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके मैथमेटिक्स में कितनी ताकत है, वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मेरी ये बोल रहा हूँ ना, उस रोज़ भी बोला कि घमंड नहीं कर रहा हूँ, किसी का घमंड तोड़ रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि आपके अंदर जो घमंड भर गया ना, और बच्चे में जो आप घमंड फैला रहे हो ना, वो क्या, वो आपकी काबिलियत को तारीफ़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज़ को तारीफ़ नहीं कर रहा है, आपकी नेचर को तारीफ़ नहीं कर रहा है। आप ज़रा समझिए, सीनियर टीचर अगर ऐसे करेंगे ना, तो जूनियर अगर कुछ करना स्टार्ट कर दिए ना, तो आपकी उम्र 40 है और मेरी उम्र 25 है, दोनों में डिफरेंस कितना होता है। तो जो आग आप नहीं लगा सकते वो 25 साल का बंदा आग लगा सकता है, याद रखिएगा। ताना दे के बोल रहा हूँ तिवारी जी, याद रखिएगा। ऐसे आज नाम भी आपका ले लिए। अगर आप में ताकत होगा ना, तो आप भी इस तरह का रेशियो पढ़ा के दिखाइएगा बच्चा को। जो जिसको कैमरे के सामने बोलने की ताकत नहीं है, वो क्या आएंगे कैमरे के सामने बच्चे को पढ़ाने के लिए।
आपको पूरा क्लास भर के देते हैं, पूरा क्लास भरा जाता है, फिर भी आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि फ्रेश बोल पाए और आगे टक्कर लेने के लिए। बता दे रहे ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो ये मत याद रखिएगा, आप चक्कर में मत पड़िएगा, हम हैं आपके टक्कर में, ठीक है ना। चलिए, सॉरी इतना बोलने के लिए, स्टूडेंट कोई माइंड नहीं करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम खड़े हैं और आप मेरे लिए खड़े हैं, ठीक है ना। चलिए, एक हम रेशियो का प्रूफ बताते हैं आपको। जरा नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ए रेशियो बी अगर मान लेते हैं। चलिए, ये रेशियो का मॉडल प्रूफ है, आप समझ सकते हैं, मॉडल मतलब हीरो प्रूफ बोल सकते हैं। हमने क्या माना मेरे भाई कि ए रेशियो बी इक्वल्स टू कितना है, याद रखिएगा कि ए इज टू बी है या ए रेशियो बी दिया हुआ है। तो हमको बोला गया कि हम कैसे मानेंगे कि रेशियो ए प्रूफ आप हमको करके दे रहे हैं। तो हमने आपको एक बात बताया था कि ये अगर ए रेशियो बी लिखा हो तो इसको ए बाई बी के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो जरा आप बताइए कि ए बाई बी के टर्म में, तो आपको एक चीज़ बताए थे पहला पॉइंट की डिवाइड नेचर का होता है, डिवाइड भी कर सकते हैं, दूसरा क्या मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम k कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 मान लिए, k इक्वल्स टू क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, ठीक है ना। क्या मान लिए मेरे भाई, ये कांस्टेंट मान लीजिएगा। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं कि कोई जिस चीज़ को हम मान रहे कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। और इसका मतलब भी नहीं आप समझाए थे, याद रखिएगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा और ना डिक्रीज करेगा। यानी अगर हम एग्जाम्पल में ले लें कि यहाँ स्टेबल है, हम यहाँ खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, यहीं खड़े रहेंगे, ना इधर लेफ्ट हिलेंगे ना राइट हिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो हमने क्या मान लिया, के कांस्टेंट मान लिया और के मान लिया। और के का दूसरा चीज मानेंगे कि के डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसके बराबर नहीं होगा मेरे भाई, के डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अगर आप बात करते हैं, अब हम इसमें क्या करिए, मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल डिवीजन दोनों बताएंगे। ए इंटू अगर आप के लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना लिखेंगे, ए इंटू के। अगर मल्टीपल कर रहे हैं, पहले मल्टीपल वाला समझ लीजिए, तो ये कितना हो गया, बी इंटू के। तो बी वाले नॉमिनेटर टर्म में भी करेंगे और डिनोमिनेटर टर्म में भी करें, नॉमिनेटर टर्म में भी करें। तो ये हमारा जो निकल के आ गया ए के, और नीचे कितना निकल के आ गया, बी के। समझ में आ गया, ए के निकल के आ गया और ये कितना निकल के आ गया, बी के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो में ए रेशियो के इक्वल टू बी रेशियो के। लेकिन एक बात याद रखना कि के डज नॉट इक्वल टू 0, के का वैल्यू किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ए रेशियो बी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई, जरा ये बात बताइए आप। मल्टीपल रेशियो था ये क्या था, मल्टीपल रेशियो था। इन्होंने ये जो आपको बताया हम, ये मल्टीपल रेशियो के बारे में बताया। अभी आपको डिवीजन भी बताएंगे, ठीक है ना। और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझ जाइएगा आप। ये दिल्ली वाले का डायलॉग होते हैं भाई साहब। लेकिन आज हम बोल रहे हैं आपके सामने। चलिए, तो रेशियो का मल्टीपल प्रूफ बता दिए, ठीक है ना। और आपको डिवीजन प्रूफ हम बता रहे हैं, ठीक है ना। डिवीजन में क्या करना है, इसमें भी डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो रेशियो का जो है आप डिवीजन समझिएगा, डिवाइड प्रूफ समझिएगा। ये दोनों तीनों चीज़ समझना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, यहाँ आपको एक चीज़ बता दें हम जरा कि हमने क्या माना कि ए रेशियो बी, ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड टर्म में क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा टर्म है भाई साहब, डिवाइड टर्म है, ठीक है ना। तो डिवाइड में क्या करेंगे हम, नॉमिनेटर को, डिनोमिनेटर को, एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को, या फर्स्ट टर्म बोलिए या सेकेंड, दोनों में हम क्या करेंगे, के से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको के से डिवाइड करेंगे तो ए बाई के लिख सकते हैं, डिवाइडेड बी बाई क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। जरा बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए जरा। लिख सकते हैं। चलिए, इसको जरा रेशियो में लिखिए। तो ए बाई कितना हो गया, के, और यहाँ रेशियो लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, बी बाई के हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या के कॉमन आ गया, या के डिवीजन आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ए रेशियो कितने, बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ए रेशियो बी के बराबर हो गया। फिर भी बोला कि या के डज नॉट इक्वल टू 0, के का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो आंसर निकल के आ गया, ए रेशियो बी निकल के आ गया। कई सारे आदमी ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे तो ज़रूर होगा कि जब कोई भी चीज़ को डिवीजन से आप मल्टीपल में चेंज करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा। तो दूसरा चीज़ समझ लीजिए आप,
यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हम क्या लिखेंगे, ए बाई के लिखें, और ये हमारा डिवीजन से कौन सा टर्म दे रखा है मेरे भाई, मल्टीपल में लेके जाएंगे। तो ए बाई के लिखे, डिवीजन से ये पार्ट मल्टीपल में जाएगा तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये याद रखिए, रेसिप्रोकल यानी ये दूसरा वर्ड इसका नाम लग सकता है अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो अपोजिट का मतलब क्या, उल्टा। तो इसको इंटू लिखेंगे, के बाई कितना लिख दिए बी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाए जरा बताइए, ये के कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको कितना लिखेंगे, ए बाई बी। तो ये कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी के बराबर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि रेशियो का प्रूफ हो गया। चलिए कल आपके लिए लेके आ रहे हैं लेस इक्वलिटीज और ग्रेटर इक्वलिटीज। जरा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने से आपका फायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो अब ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं रहा, थोड़ा सा थ्योरी है इनवर्स का है, फिर उसके बाद आपको लेस इनइक्वलिटीज और ग्रेटर इक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, इनइक्वलिटी इक्वलिटी इसके बारे में। उसके बाद आ जाएंगे हम इन्वर्स रेशियो में, तब आपका चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। और चैप्टर में, और याद रखिए एक ही दिन में इस बार 5.1 का सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। और मैं एग्जाम्पल इसलिए करवाता हूँ कि आपका बेस स्ट्रांग हो। तो ज़रा आप समझिएगा और बेस स्ट्रांग करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तभी आप, एक पेड़ का आपने देखा ना कि बोला गया क्या है, जड़ अगर मजबूत रहे तो ऊपर कोई परवाह नहीं होता। अगर जड़ मजबूत अगर आपका नहीं रहे, रूट से अगर स्ट्रांग नहीं रहे, तो समझ सकते हैं कि आपका पेड़ एम्फन आए या नॉर्मल सा आंधी तूफान आए तो उसमें भी क्या कर सकता है, टूट सकता है या गिर सकता है। तो याद रखिएगा कि अपने आप को गिरिए मत, अपने आप को पहले से रूट्स को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है ना, उसको जकड़ के रखिए। फिर आपके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।